दोस्तों रसिया का लूना 25 हो चुका है पूरी तरीके से फेल। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि रसिया के लूना 25 के अंदर ऐसी कौन सी तकनीकी खराबी आई है जिसकी वजह से इस मिशन को फेल होना पड़ा है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों उससे पहले जान लेते कि हमारे चंद्रयान 3 की क्या हालत है। दोस्तों हमारे इसरो की तरफ से कल रात के 2:15 के आसपास चंद्रयान 3 की दूसरी बार डीबूस्टिंग की गई है। पहली बार डीबूस्टिंग के अंदर चंद्रयान 3 के 2 इंजन को हमारे इसरो की तरफ से फायर किया गया था और दूसरी बार डीबूस्टिंग के अंदर हमारे इसरो ने जो चारों इंजन चंद्रयान 3 के अंदर लगे थे उन सभी को फायर किया गया था। दोस्तों डीबूस्टिंग का मतलब यही होता है कि उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। अभी हमारे चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 अभी चांद की सतह से सिर्फ और सिर्फ पास की बात करें तो 25 किलोमीटर के आसपास ये घूम रहा है और वही दूर की बात करें तो 125 किलोमीटर तक ये चांद की सतह से दूर जा सकता है। दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 को बस अब एक कमांड की जरूरत है। वो अभी इसी वक्त चाहे तो चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग भी कर सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है जब चांद के ऊपर लैंडिंग करने के लिए हमारे इसरो के वैज्ञानिक उसको कमांड देंगे। इसरो के वैज्ञानिक तो यही देख रहे हैं कि अब चांद की सतह पर दिन कब होने वाला है और इसी के चलते 23 अगस्त के दिन को चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 को चुना है, क्योंकि उस दिन जो है चांद की उस सतह पर जहां पर हमारा चंद्रयान 3 यानी कि दक्षिण पोल पर उतर रहा है तो वहां पर आने वाले 23 अगस्त के दिन वहां पर दिन होने वाला है और इसी के चलते हमारा इसरो अभी 2-3 दिन तक इसको इसी तरीके से चांद की सतह पर महज 25 किलोमीटर की ऑर्बिट में घुमाते रहेगा ताकि वहां पर दिन होने की वेट कर सके। जैसे ही दिन होगा दोस्तों शाम के 5:45 के आसपास 23 अगस्त के दिन साउथ पोल पर हमारे चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड करवाया जाएगा। दोस्तों चांद की सतह पर साउथ पोल पर मैक्सिमम देखा जाए तो वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और क्रेटर मौजूद है और इसी के चलते हमारे चंद्रयान 3 को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा लैंडिंग करते समय। अगर इस समय थोड़ी सी भी भूल हुई तो हमारा चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 की तरह क्रैश लैंडिंग भी कर सकता है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का जो भरोसा है, जो दिमाग है, शातिर दिमाग है, उन्होंने इस बार एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है किसी तरीके से हमारा चंद्रयान 3 से संपर्क भी टूटता है तो वो अच्छी तरीके से खुद ब खुद लैंडिंग भी कर सकता है, क्योंकि चंद्रयान 3 के अंदर हमारे इसरो ने इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया है जिसको कि पूरी दुनिया मांग रही है कि आखिर ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया है ताकि ये आपके संपर्क में ना रहने के बाद भी अपने आप लैंडिंग कैसे कर सकता है। और इसी के चलते दोस्तों हमारे इसरो की पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा वाहवाही हो रही है। दोस्तों चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 के जो लैंडर के जो पहिए हैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाए गए हैं ताकि इसको किसी भी तरीके की नुकसान ना पहुंच सके लैंडिंग के जरिए। दोस्तों अगर 23 अगस्त के दिन सब कुछ सही रहता है तो चांद की सतह पर चंद्रयान 3 लैंडिंग कर ही जाएगा, लेकिन इसरो को लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई है तो वो अगले दिन का इंतजार भी कर सकता है, यानी कि 30 दिन के बाद ये फिर से लैंडिंग करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसी बार यानी कि 23 अगस्त के दिन ही इसरो हमारा जो है इसको चांद की सतह पर लैंड करवा कर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अब बात करें रसिया के लूना 25 मिशन की तो इसको किसी तकनीकी खराबी से फेल होना पड़ा है। इसमें ऐसी कौन सी तकनीकी खराबी आई थी तो चलिए दोस्तों अभी हम उसको ही जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों रसिया के लूना 25 मिशन को कल के दिन अपनी ऑर्बिटिंग थोड़ी सी कम करनी थी, लेकिन जब उन्होंने कमांड दिया तो वहां पर रसिया का लूना 25 मिशन कोई भी कमांड बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और इसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक चुका है। वो अपने जिस रास्ते से उसको जाना चाहिए था उस रास्ते से वो अभी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। और इसी को देखने के बाद दोस्तों हम सभी को ये समझ में आ रहा है कि रसिया का लूना 25 मिशन पूरी तरीके से फेल भी हो सकता है और हमारे इसरो के चंद्रयान 3 की बात करें तो ये सक्सेसफुली अपने जितने भी कारनामे हैं, जितने भी काम है वो अच्छी तरीके से निभाता और करता ही जा रहा है। रशिया के मिशन लूना 25 को दोस्तों रशिया दरअसल 21 अगस्त को चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग करवाने वाला था, लेकिन अभी की बात करें तो ये कंप्लीटली उसके कमांड के बाहर हो चुका है। तो इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि वो कल के दिन तो लैंडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों रशिया के इस मिशन लूना 25 को एक बार कमांड देने के बाद अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की तो बाकी 2
घंटे बाद ही दूसरी कमांड दी जा सकती है। और इसी के चलते दोस्तों उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि अपने ऑर्बिट को बिल्कुल भी कम नहीं कर पा रहा है। रशिया के वैज्ञानिकों की तरफ देखा जाए तो दोस्तों इसको पॉसिबली ठीक करने के लिए वो हद से ज्यादा कोशिशें तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये सफलता बिल्कुल भी हासिल नहीं हुई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों कल के दिन यानी कि 21 अगस्त की इनकी चांद की सतह पर जो लैंडिंग होने वाली है वो इम्पॉसिबल दिखती है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे चांद की सतह पर सबसे पहले हमारा इसरो ने लॉन्च किया गया यानी कि हमारे देश का चंद्रयान 3 ही लैंडिंग कर सके। और दोस्तों हर हिंदुस्तानी तो यही चाहता है कि लूना 25 से पहले हमारे चंद्रयान 3 को हमारा इसरो चांद की उस सतह पर लैंड करे जहां पर अभी तक कोई भी देश जाने की सोचा तक नहीं है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों हमारे इसरो के ऊपर पूरे हिंदुस्तानियों को भरोसा तो है ही है। वो भले ही लूना 25 के बाद में लैंड करे, लेकिन वो सक्सेसफुली इस बार तो लैंडिंग करने ही वाले हैं। इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? और चांद की सतह पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाने के लिए आपकी दुआओं की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। और इसी के चलते दोस्तों कमेंट के अंदर आपको ऑल द बेस्ट इसरो के नारे तो जरूर ही लगाने हैं। दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 के सेंसर की बात करें तो चंद्रयान 3 के सेंसर इतने हाई डेफिनेशन वाले हैं कि वो किसी चांद की सतह पर ऊबड़ खाबड़ जगह पर लैंडिंग करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं। ये सेंसर दोस्तों इतनी ज्यादा शातिर है कि ये चांद की सतह पर स्पेशल देखा जाए तो प्लेन जगह पर लैंडिंग खुद ही अपने आप भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 के ऊपर हमारे इंडियन लोगों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि हमारा भारत देश उस जगह पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है जहां पर अभी तक किसी देश ने जाने की सोच तक नहीं है। दोस्तों अगर हमारा चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे इसरो की वैल्यू हाथ से ज्यादा यानी कि आसमान को छू सकती है। चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जितने भी छोटे छोटे देश है वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट उनके सैटेलाइट को लॉन्च करने के हमारे इसरो को ही देंगे, क्योंकि रशिया, चीन, नासा ये हाथ से ज्यादा उन सभी से पैसे लेते हैं। और ऐसे में हमारा इसरो के पास ऐसे ऐसे जुगाड़ होते हैं जो कि कम से कम पैसों के अंदर अपने हर एक मिशन को लॉन्च करता है। और इसी को देख के दोस्तों हर कोई छोटा देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमारे इसरो को ही कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, ताकि इसरो हमारे कम से कम पैसों के अंदर उनके सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। नासा, चीन, रशिया अभी देखा जाए तो जितने भी छोटे छोटे देश उनके सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कहते हैं उन सभी से भारी रकम, मोटी रकम लेते हैं। तो पूरी दुनिया के लोगों के अंदर हमारे इसरो का जो गर्व है, जो मान है, वो हद से ज्यादा या आसमान को जरूर छूने वाला है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमारे दोस्त चंद्रयान 2 को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 को बनाने के लिए जितना खर्चा आया था उसमें से 30% कम खर्च के अंदर हमारे चंद्रयान 3 को इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च करके और सक्सेसफुल करके भी दिखाने वाला है। दोस्तों अगर हम इस समय बात करें हमारे चंद्रयान 3 की, तो इसको लैंडिंग करने के लिए अभी 8 दिन का समय बाकी है। चंद्रयान 3 की पल पल खबर जानने के लिए दोस्तों इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और इस वीडियो को छोड़ने से पहले इसरो के लिए कम से कम तो एक लाइक जरूर कर देना चाहिए। और इसरो की न्यूज देने वाले इस चैनल को अगर आपको सपोर्ट करना है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपका सपोर्ट जरूर दिखा दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूं एक स्पेशल और फ्रेश रिपोर्ट के अंदर।